मेरी शादी से पहले आप अम्मी की शादी के बारे में भी सोचें। उनकी जिंदगी में जो कमी है वो आपको नजर क्यों नहीं आती है? आसिम अंकल एक अच्छे इंसान, और अगर अम्मी से शादी करना चाहते हैं तो आप भी प्लीज मान जाएं। अब्बू तो ऑलरेडी बीमार थे, डॉक्टर्स के पास उनकी बीमारी का इलाज ही नहीं था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे बड़ों की सोच इतनी छोटी क्यों है कि वो बेजोड़ के रिश्ते करते हैं जिसका अंजाम आपकी जिंदगी जैसा होता है। बीबी जी चावल पकाने हैं कि रोटी? दोपहर का भी सारा खाना ऐसे ही पड़ा है, किसी ने कुछ भी नहीं खाया। मुझे नहीं पता, बिस्मा से पूछ लो। नहीं, बल्कि रहने दो, बेचारी तो खुद चलते तवे पे है। एक काम करो, तुम बाहर का काम देखो, बाद में देखते हैं। जी ठीक है। बड़ी खामोशी है, कुछ हुआ है क्या? तुम घर में होते ही कब हो जो तुम्हें कुछ पता चला? एक क़यामत आके गुजर गई, पता नहीं हम कैसे बच गए। That's surprising। इससे पहली बार सुन रहा हूँ कि इस घर में क़यामत मेरे अलावा भी कोई ला सकता है, वरना जब भी कुछ बुरा होता है उसकी वजह मार बख्तियार होता है। तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं, एक और भी है इस घर में जो तुमसे 4 हाथ आगे है। ओह नशवा, इनकार कर दिया उसने? अब तुम लोग ये भी करने वाले हो? नहीं कहा तो कह देगी। ऐसे मामा पहली बार ज़िंदगी में ना इस लड़की ने कोई अच्छा डिसीजन लिया है। इस बार तो मैं उसका पूरा का पूरा साथ दूंगा। खुदा के लिए मार, अब कोई नया तमाशा मत खड़ा कर देना तुम दोनों। एंड आई एम वार्निंग यू, अगर माँ जी को हार्ट अटैक हुआ ना तो इसका सारा ब्लेम तुम पर होगा। ये तो समझ में नहीं आता कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। क्या हो रहा है इस घर में? मुझे तो सफोकेशन हो रही है, दिल करता है कहीं भाग जाऊं। क्या हो? किसी ने आपको कुछ कहा है? मैं बिस्मा थोड़ी हूं जिसे कोई भी कुछ कहेगा और तुम उसकी ढाल बनकर सामने खड़े हो जाओ। मैं तो ये अरमान लेके इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। आई एम हेयर फॉर यू। मुझे बताएं क्या हुआ है? आसिम अंकल, आप मुझसे प्रॉमिस करें आप मेरी अम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना ही प्रेशर क्यों ना हो। बहुत कुछ फेस करना होगा, बड़े अब्बू दादू इंसल्ट करेंगे, शायद धक्के देके घर से बाहर निकाल दें, लेकिन आपको स्टैंड लेना होगा। मैं तो पहले भी सब कुछ फेस करने के लिए तैयार था। अपनी माँ से पूछो, अब मेरा साथ देगी वो? ऐसा करें, आप इनसे खुद ही पूछ लें। लें। आसिम अंकल हैं, को भूत नहीं है। और मेरा फोन तो ऐसे फेंक रही हैं आप जैसे मुझे फोन नया दिलवा के देंगी आप।
आसिम अंकल, वैसे पूरी दुनिया में आपको इतनी बुज़दिल और इतनी डरपोक लड़की मिली थी? मैंने सुना था मोहब्बत इंसान को बहादुर बना देती है, लेकिन गलत सुना था। बिस्मा, तुम्हारी बेटी इतनी अक्लमंद, इतनी बहादुर, कम से कम इससे कुछ सीख ही लेती तुम। ये तो कम उम्र है, नादान है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या उम्र के साथ आपकी भी अकल ख़त्म हो गई है? आप जानते तो हैं हमारे घर में अपनी मर्जी के फैसले करने का क्या अंजाम होता है। मैं नशवा को वहाँ रहने नहीं दूंगा। बिस्मा, वो तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे घर में, यानी हमारे साथ इधर। इतना आसान नहीं आसिम। माँ जी ने इसका रिश्ता तय कर दिया है और वो अपने फैसलों से पीछे नहीं हटती, चाहे क़यामत क्यों ना आ जाए। देखो, ये जो हमारी आजकल की नई जनरेशन है ना, इनको ये मैन मेड क़यामतों को हैंडल करना हमसे बहुत बेहतर आता है। कोई किताबी बात है। तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी ना, तो किताबों से दिल लगा लिया। अब कुछ ना कुछ असर तो होना था ना। तो फिर आप इन्हीं किताबों से दिल लगाइए, क्योंकि मेरी बातों का तो अब असर किसी पर हो नहीं रहा है। मतलब ये कि आप इसको समझाएं, आप उल्टा इसको शय दे रहे हैं, और सारे ज़माने में जो मेरा तमाशा बनेगा वो फिर से वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता। आसिम अंकल, आप मुझे एक बात बताएं कि जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो तब तो ये ज़माना काम नहीं आता, बातें बनाने के पास इसकी बड़ी फुर्सत आ जाती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बेटे, जानती हो, कभी कभी मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता था। मैं हमेशा कहता था ये क्यों हमारे दरमियान आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ जो दरमियान आते हैं एक मजबूत कड़ी होते हैं। थैंक यू वंस अगेन। अभी तो मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि जो गुस्सा अम्मी को मुझ पर आया हुआ है उससे मुझे कौन बचाएगा। बात नए सिरे से समझाई कि पुरानी रंजिशों को भुला दें, मगर बेसूद। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बरकत भाभी इतनी नफरतों का बोझ लेकर सीने पर सुकून से सोती कैसे हैं। इसका मतलब है अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है? उम्मीद तो बहुत है नशवा। भाई मैं तो कहती हूँ कि ऐसी बेटियां माँ बाप के लिए इनाम होती हैं। भाई मेरा तो दिल जीत लिया उसने, बहुत प्यारी बच्ची है। ऐसा लग रहा था कि वो माँ है और बिस्मा उसकी बेटी। बरकत भाभी का खून है, आखिर कब तक उससे मुकाबला करेंगे? कहीं ना कहीं जाकर उन्हें नशवा की बात माननी ही पड़ेगी, ये मेरा दिल कहता है। मैं काम करता हूँ, नशवा को कॉल करके अपडेट लेता हूँ। हेलो हेलो नशवा, आर यू ओके? यस, आप हमेशा इस तरह पूछते हैं जैसे मैं कंट्रोल लाइन पे खड़ी हूँ और गोलियां चल रही हैं। अगर ये जोक था तो बहुत बुरा था। आपको पता है मुझे जोक क्रैक करना नहीं आता, बस कोशिश करती हूँ। कोशिश भी ना किया करें ना। मुझे बताएं, बिस्मा आंटी ठीक है? अभी तक सब कुछ ठीक है। बड़े अब्बू और दादू ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। बस मैंने अम्मी को ये बता दिया है कि अब जो भी होगा आपके हक में बेस्ट होगा, इसलिए आप लोग तैयारी कर लें। तैयारी? बारात लाने की और किस चीज़ की? अब जाहिर है बारात में 2-4 लोग तो आएंगे। अब खाली आसिम अंकल के हाथ में अपनी माँ का हाथ तो मैं देने से रही। नशवा प्लीज,
इतनी टेंस सिचुएशन में आप रिलैक्स होने की एक्टिंग क्यों कर रही हैं? ये जो सीसीटीवी कैमरा का रुख आपने हमारे घर की तरफ कराया मैंने, सबसे पहले तो मैं उसे बंद करवाऊंगी। आपको वो भी नजर आ जाता है जो आपसे छुपाना होता है। हाँ तो बता दिया करें ना, छुपाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी आंखें सारा सच बता देती हैं। नहीं, सब बातें तो मैं आपको नहीं बता सकती ना। अब आपसे रिश्तेदारी हो गई है, कल आप मेरी अम्मी को ताने मारे तो। नशवा, बीजान इस वक्त बहुत टेंशन में है। आई नो वो यहाँ से बहुत हर्ट होकर गई हैं। आप प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखें और उनसे कहें कि मैं मिलने के लिए आऊँगी। बस ये बंद कमरा इजलास ख़त्म हो जाए, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। वहाँ का तो मौसम बहुत ख़राब है। ख़राब मौसम के बाद जब धूप निकलती है ना, तो पहले से ज़्यादा चमकीली और खिली खिली होती है। तो फिर ठीक है, मौसम ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। पता है, मैं सोच रही थी कि बरकत भाभी से कहूँ कि मुझे बिस्मा और नशवा दोनों दे दें, एक मेरे आसिम के लिए और एक मेरे बुरहान के लिए। फिर ये कि तुमसे पूछ कर नहीं गई थी ना, तो मैंने सोचा ऐसा ना हो मैं रिश्ते की बात करूं और तुम इनकार कर दो, तो मैं नशवा के सामने भी शर्मिंदा हो जाऊंगी। और वैसे भी तुम तो फरियाल में इंटरेस्टेड थे ना, आसिम ने बताया मुझे, इसलिए मैं चुप हो गई। बीजान, वहां बैठकर आपके जहन में ये सब कुछ चल रहा था, इसका मतलब है इतनी टेंस सिचुएशन नहीं थी। टेंस? ऐसी वैसी टेंस? लेकिन वही नशवा वाली बात, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, सोते में भी देखे जाते हैं, जागते में भी देखे जाते हैं। बाबा ने जवाब मांगे मुझसे, और तुम कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूज तो है नहीं हूं। फरियाल अच्छी लड़की है, इनफैक्ट बहुत अच्छी है, कंपैटिबल भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं शादी नहीं करना चाह रहा। इट्स टू अर्ली। सिर्फ यही बात है? और क्या बात होगी, मैं शादी नहीं करना चाह रहा ना अभी, मुझे नहीं लगता कि सही टाइम है। तो फिर ऐसा करो, तुम आसिम को सारी बात बता दो। बेटा, कुदसिया बेटी की माँ है, उसे जवाब का इंतज़ार है, उसे बिला जवाज इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि फरियाल तुम्हारी शरीक सफ़र बन सकती है, तो तुम उससे बात करो, उससे वक्त मांगो। अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो तुम्हारा इंतज़ार कर लेगी, और अगर सिर्फ शादी करना चाहती है तो फिर किसी से भी कर लेगी। कितना आसान कर दिया ना आपने। मैं अभी नशवा फरियाल से बात करता हूँ। वैसे आपको आइडिया है वापस कब तक आ रही है? लो, दोस्त तुम्हारी है, पूछ मुझसे रहे हो। मेरा ख्याल है 2-1 दिन में आ जाएगी, किसी सहेली के वलीमे पे गई हुई है। आज जो घर पे तमाशा हुआ उसका कसूरवार मैं सिर्फ तुम्हें
और तुम्हारी मां को ठहराऊंगा। मुझे सच सच बता दो, क्या आसिम ने बिस्मा को प्रेशराइज करने की कोशिश की है? देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा नशवा। तुम आसिम को नहीं जानती। वो एक बहुत ही शातिर इंसान है। मुझे नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बड़े अब्बू, घर में कोई तमाशा नहीं हुआ है और ना ही अम्मी को किसी ने प्रेशराइज किया। उनका रिश्ता आया है और मैंने दादू से कहा है कि आप हाँ कह दें, दैट्स इट। दुनिया को मैं अपनी उंगली पे चलाता हूं और तुम मेरे साथ ही खेल खेल रही हो। खेल नहीं है, मेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है। देख लिया आपने माँ जी, लगता है कि माँ के अरमान बेटी की जुबान पे आ गए। वो क्या कहते हैं, औरत के बहकने की कोई उम्र नहीं होती। बड़े अब्बू प्लीज, मेरी अम्मी के लिए आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। शादी करना उनका अरमान नहीं है, मेरी ख्वाहिश और मेरी जिंदगी का मकसद है। कोई शर्म, कोई हया बाकी है? मुझे तो शक होने लगा है कि ये बहजाद का खून है भी कि नहीं। खून तो बहजाद का ही है माँ जी, वो भी इतना ही बदतमीज और बेलगाम था। चलें, खून का तो कंफर्म हो गया। अब आप लोग प्लीज मेरी बात भी मान लें। बड़े अब्बू, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, उसी तरह मैं अपनी अम्मी की बाकी की ज़िंदगी को सिक्योर करना चाहती हूँ। सारी ज़िंदगी उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है। उन्होंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी जिम्मेदारी मैं थी। अब मेरी बारी है रिटर्न करने की, इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप और दादो मेरी अम्मी की शादी के लिए हाँ कह दें। हरगिज नहीं, ये बेशर्मी और बेगैरती है। समझाओ इसे। दादो, पहले भी इस घर में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिस पे आपको स्टैंड लेना चाहिए था। अपनी इज्जत और अपनी अना का मसला बनाना चाहिए था। इंसाफ देना चाहिए था उन लोगों को जो आपके घर इंसाफ लेने आए थे। और अब इस घर में मेरी माँ के साथ ज्यादती हुई तो ज्यादती के सारे पुराने खाते खुलेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो बोल, बात जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी, समझी तुम? आस्तीन के सांपों को दूध पिलाने का यही नतीजा होता है। इनकी फितरत नहीं बदलती। अम्मार, अपने कमरे में जाओ, कमरे में जाओ अपने। रिलैक्स, काम डाउन, बैठे ना, अब बैठे। अब पानी पिलाओ इसको। सब तुम्हारी गलती है, तुम ही ने सर चढ़ा रखा था। तुम तो अब
आप यहाँ अकेले ऐसी क्यों बैठी हैं? तुम यहाँ कैसे? घबराए नहीं, मुझे किसी ने देखा नहीं है। वैसे अब तो घर के सारे रास्ते मुझे मालूम हो ही गए हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक बात तो बताएं, आप हर वक्त इतना डरी डरी क्यों रहते हैं? ये डर मेरी फितरत में नहीं था। वक्त के साथ साथ आदत सी बन गई। जब इंसान अकेला रह जाता है ना, तो अपने साए से भी डरने लगता है। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मैं उठ कर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया करती थी। फिर नशवा बड़ी हो गई और वो मेरा हाथ पकड़ के सोने लगी। थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। वैसे तुम क्या चीज़ हो यार, तुम्हें पापा या दादू से डर नहीं लगता? तुम्हें लगता है? हाँ, कभी कभी तो लगता है यार। तुमने पापा की टोन नहीं देखी? शुक्र करो नशवा, शुक्र करो उस वक्त पापा के हाथ में गन नहीं थी। अगर होती ना, तुम्हें तो वो शूट कर देता है। तुम दे देते ना उन्हें। ऐसी चीजें तुम पॉकेट में लेके घूमते हो। गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा, याद रखना बेटे। बेटे, बॉल अभी मेरे कोर्ट में है। अम्मी की जब शादी होगी ना, इनकार मैं तभी करूँगी। तब तक तो मुझे बर्दाश्त करना होगा बेटे। ये नहीं चलेगा तुम्हारे दिमाग की तरह। ज़्यादा माँ बनने की कोशिश मत करो मेरी। आंटी, आपको पता है, मेरे बाबा कहते हैं कि जब आपको कुछ समझना है, सोच के सारे दरवाजे बंद हो जाए, उलझन ही उलझन हो और कुछ नहीं, तो फिर फॉलो योर हार्ट, दिल की आवाज सुनो, क्योंकि दिल आपसे झूठ नहीं बोल सकता। आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता।
इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने तो ये तरीके से आप हैं जो मेरी अम्मी को पट्टियां पढ़ा रहे होते हैं और सारा इल्जाम बेचारे आसिम अंकल पे आ जाता है। नॉट अगेन, फिर से ये आधी अधूरी बात, ऐसे नहीं चलेगा। क्या हुआ, कुछ कहा किसी ने? एक तो पता नहीं आप हर बात पे इतना पैनिक क्यों कर जाती हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, परेशान मत हो। बड़े अब्बू और दादू से बात करी थी, मेरे अपने हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं। हालांकि मेरे नज़दीक दिल बातें नहीं करता, महज एक ऑर्गन है, इसका काम है ब्लड सप्लाई करना। लेकिन हम इस बेचारे से पता नहीं क्या क्या काम ले रहे होते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। आप भी थैंक यू बोल रहे हैं ना? अब बिस्मा और आसिम की शादी क्यों नहीं होने दे रहे? पता नहीं क्यों अपनी जिद और अना का मसला बना लिया आपने। आपकी जिद अगर यूं ही बढ़ती रही ना, नशवा 4 कदम आगे बढ़कर खड़ी हो जाएगी। और अब ऐसा भी हो सकता है कि वो घर छोड़कर चली जाए। दूसरे घर में तो उसकी जगह बन ही चुकी है। क्या बकबक कर रही हो तुम? बहुत खामोश रह लिया मैंने। मेरा सच अब आपको अच्छा लगे या बुरा, मारे या घर से निकाल दें, लेकिन मेरी बात पत्थर पर लकीर है। बख्तियार, मैं आपको बता रही हूं, अगर नशवा इस घर से चलेगी तो इस घर का कोई राज राज नहीं रहेगा। फिर आपको और अम्मार को कोई जेल जाने से नहीं रोक सकता। मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी। क्यों मेरे सब्र को आजमा रहे हैं? होने दे बिस्मा और आसिम की शादी। इस घर के सुकून के लिए, हम सबके सुकून के लिए, खुदा का आपको वास्ता है। आपने बुलाया था? आओ बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। अगर तुम बिस्मा की खुशी चाहती हो और चाहती हो कि आसिम के साथ भी शादी हो जाए, तुम होश में तो हो? रात को क्या फरिश्ते आए थे इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए जो यूं बहकी बहकी बातें कर रहे हो?
बोल लिया आपने। जो मैं करने जा रहा हूं बहुत सोच समझ के करने जा रहा हूं। जब वक्त आएगा तो आपको भी समझा दूंगा। बिस्मा को आजाद कर दें और उसके पैरों की बेड़ियां उसकी बेटी के पैरों में डाल दें। यही वक्त का तकाजा है माँ जी। और यूं बिस्मा की सजा भी कभी खत्म नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। आसिम अंकल बीजान घर पे? जी जी घर। Congratulations। तो बिस्मा आंटी को अब मैं अम्मी कह सकता हूँ? नो, ये हक सिर्फ मेरे पास है। माँ कह सकते हैं आप। और एक प्रॉमिस आप सब लोगों को करना पड़ेगा कि आप लोगों को मेरी अम्मी का बहुत सारा ख्याल रखना हो। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। जीती रहो बेटा। थैंक यू। खुश रहो। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, खुश रखो। कौन सी वैल्यू पसंद है आपको? लड्डू बनता है। थैंक यू बेटा। तुम भी खाओ। उसका भी मुंह मीठा। आप खिलाएं? और क्या, तुम्हारा भी तो हक है। सबसे पहले मुंह मीठा करो। हाँ चाची, मैं आपके लिए इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। क्या हुआ? अरे नशवा को देखा आपने? वो कितनी खुश है। आप नहीं है क्या? क्या हुआ? अच्छा, कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं। वैसे मैं बहुत खुश हूँ। घर में सब बहुत खुश हैं। कहाँ लेके आया। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो बेटा? मैं बहुत खुश हूँ और आपको भी खुशखबरी देनी है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी की शादी होने जा रही है और आपने आना ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपको कोई काम था? तुमसे अगर कोई काम भी होगा भी ना तो आज के बाद नहीं कहूंगा। अच्छी गेम खेली है तुमने। नशवा को मोहरा बना के तुम बाजी जीत गई। मैंने तो तुम्हें हमेशा बहुत मासूम और सादा समझा था।
अब शायद कुछ और ही सोचना पड़ेगा। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। आपको पता है ना, नशवा आपसे भी जिद करके अपनी सारी बातें मनवा लेती है। उसने मुझसे कोई बात नहीं की। नशवा की जिद के आगे बंद बांधना तुम्हारा काम था, लेकिन आज से ये मुझे करना पड़ेगा। तो माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें अपने निकाह में ले लूं। हमारे खानदान की इज्जत थी तुम, मेरे भाई की बेवा। तुम पे पहला हक मेरा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने तुमसे निकाह कर भी लिया, तभी तुम्हारे दिलो दिमाग में हमेशा आसिम ही रहेगा। औरत वो अच्छी लगती है जिसका दिल और दिमाग उसके जिस्म की तरह पाकीज़ा। मसला ही नहीं है, क्या मसला होने वाला है, तुम कर लेंगे। हाँ हाँ, अरे तुम क्या, सब ठीक हो जाएगा। फिर बात करते हैं। बड़े अब्बू, मैं भी साथ चलूं? क्यों? वो अम्मी भी जा रही हैं, मेरा भी चक्कर लग जाएगा। हाँ चल। माफी मांगो, बहजाद से माफी मांगो हाथ जोड़कर। तुम्हारी इस हरकत से मेरा बेटा अगले जहां में भी शर्मिसार होता होगा। अल्लाह ताला मियाँ बीवी का रिश्ता ऐब ढांपने के लिए बनाता है। तुमने मेरे बेटे की बीमारी का भी पर्दा नहीं रखा। तुमने उस रिश्ते का मान नहीं रखा जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। मैं आज अपने बेटे की कब्र पर हाथ रखकर कहती कि मेरे और तुम्हारे दरमियान आज से सारे रिश्ते खत्म। दादू, आप भी तो कहती हैं कि जिंदा लोगों से गिले शिकवे करने चाहिए, तो मुर्दा लोग तो कुछ महसूस ही नहीं करते। असल जिंदगी तो उनकी इफेक्ट होती है जो पीछे रह जाते हैं। माँ जी, बहजाद के ज़िम्मे अगर मेरा कोई कर्ज था या कोई हक था, तो आज मैंने उसे माफ किया। मैंने आप सबको माफ किया। सबको। एहसान फरामोश लोगों के मुंह से कर्ज और कर्ज की बातें अच्छी नहीं लगती। तुमने मेरा दिल दुखाया है और मेरा दीन कहता है अल्लाह ताला कभी उन लोगों को माफ नहीं करता जो लोगों के दिल दुखाते फिरते हैं। माँ जी,
आप मुझे यहाँ इस फजूल बातें करने के लिए लेके आई हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। शहर में मेरे इतने काम पड़े हुए हैं और आप यहाँ पुरानी कहानियां लेके बैठ गई हैं। तुम तो ऐसे मोम हो गए हो बख्तियार अहमद, जैसे तुम्हारे सर पर एहसानों का बोझ पड़ा हुआ है। इसने मेरे दिल में वो गिरा बांधी है जो शायद कयामत तक ना खुल सके। मैं इसकी शादी का ढोंग नहीं रचा सकती हूँ खुश होने का। इसकी शादी से मेरे बेटे की रूह को तकलीफ हुई है। मैं तो जिंदा हूं अभी। अगर आप हमारी जिंदगी से ना जाते तो आज हमारी जिंदगी ऐसी ना होती। कि जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे आज महसूस हो रहा है। अगर behzad आज जिंदा भी होता ना, तो तुम्हारी जिंदगी के फैसले मुझे ही करने पड़ते। तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था कि वो एक बीवी और बच्ची को संभाल सकता। उनको किसी ने इतना लायक होने ही नहीं दिया। मैं इन पुरानी बातों में नहीं पड़ना चाहता और ना तुम्हें अपसेट करना चाहता हूं। अपना वादा याद है ना तुम्हें? मैं भी आपका ही खून हूँ बड़े अब्बू। जैसे आप अपने फैसलों और वादों के पक्के और सच्चे हैं, वैसे मैं भी अपना वादा भूली नहीं हूँ। बस आपको मेरी एक बात माननी होगी। अब तक तो मैं तुम्हारी हर बात मानता आ रहा हूं। मेरी अम्मी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसे सब शादियाँ होती हैं सब रस्मों समेत, वैसे होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि इस उम्र में लोग उस बेवा का मजाक उड़ाएं और हम पे हंसें, तो जरूर धूमधाम से करो शादी। जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगी। बेवा का दूसरा निकाह कोई गुनाह नहीं है और ना ही शर्मिंदगी की बात है। हमें तो ये बात लोगों को बतानी चाहिए। इसमें आपकी इज्जत बढ़ेगी, हमारे ख़ानदान के लोग मिसालें देंगे। नहीं, ज़रूर बताओ, खुशियाँ मनाओ। तुम्हारी माँ की शादी हो रही है, लोग तुम्हें फ़ोन करके कंग्रेचुलेट भी कर रहे होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे फैसले में कोई देर सवेर हुई तो मैं इस शादी को मातम में बदल दूंगा। और वही लोग जो तुम्हारे साथ खुशियाँ मनाने आ रहे हैं ना, मातम मनाएंगे। मुझे इस तरह की बातों से डर नहीं लगता। इस अम्मी के सामने इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा। इस मुबारक बात तो हम दोनों के लिए बनती है। मुझे मेरी माँ की शादी की और आपको अपनी जिद पूरी करने की।
तुम्हारा सूट तैयार हो गया है, सब काम होते रहेंगे, पहले तुम इसे ट्राई करो, कोई भी ऑल्ट्रेशन होगी तो मैं फौरन जाके चेंज करवा लूंगी, ठीक है? थैंक यू कुर्सिया। चलो पहले से ट्राई कर लेना, ठीक है? क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? नहीं मैं खुश हूँ। खुश नहीं लग रहा। कुर्सिया, it doesn't add up। बिस्मा इतनी जल्दी कैसे मान गई? वो ऐसी नहीं है, आई नो हर। मैं उसको बड़े अरसे से जानता हूँ। शी इज नॉट लाइक दिस एट ऑल। आसिम, तुम जिस बिस्मा को जानते थे ना, वो नशवा की माँ नहीं थी, वो तुम्हारी बिस्मा थी। अब जिस बिस्मा से तुम शादी कर रहे हो, वो एक बाकमाल लड़की की माँ है। पर इंसान कितना प्राउड फील करता है जब उसको बच्चे इस तरह की खुशियाँ देते हैं। आई थिंक नशवा हैज़ एवरीथिंग इन हर कंट्रोल। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 25 साल तुमने इंतज़ार किया इस वक्त के लिए। कम ऑन, ये ऐसी शक्ल नहीं होनी चाहिए, हंसते हुए नजर आओ तुम मुझे। इसे ट्राई करो, फिर मुझे बताओ, ठीक है? मैं जब तक और काम देखती हूँ, आ जाओ। थैंक्स कुर्सिया। यहाँ साइन कर दीजिए। अम्मी, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ साइन कर दीजिए। जो चीज़ आपकी थी ही नहीं, उसकी ना होने की कंफर्मेशन देनी है ऑन पेपर, बस इतनी सी बात है। मैं कैसे साइन कर दूं? इस सब पे मेरा हक नहीं, लेकिन तुम्हारा तो है। ये तो तुम्हारे साथ ज्यादती है। भाई साहब, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नशवा तो आपकी बेटी है, उसका तो हक बनता है। मैं कैसे इसके हक से दस्तबरदार हो जाऊं? नशवा के फिक्र में हलकान होने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इसकी जिम्मेदारी हमने इसकी पैदाइश के बाद ही ले ली थी। इसके सदके तुम्हें भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। इसको हम क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, ये हमारा मसला है। तुम्हारा दर्द सर नहीं होना चाहिए। अम्मी प्लीज़, आप इस वक्त यहाँ साइन कर दीजिए। मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मिल चुकी है। वैसे भी आपके होते हुए मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सर, कोई कमरे में नहीं आएगा। थैंक यू। वालेकुम सलाम बेटा। जी पापा, आपने बुलाया था? तुम्हें पता भी है तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? हाँ, चाची की शादी हो रही है। इनफैक्ट उसकी तैयारी में भी शुरू करनी है। शादी तो तुम्हारी भी हो रही है, उसकी भी तैयारी करो।
पापा, मैं नशवा से शादी नहीं कर सकता। उसको भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट यू गाइस कांट फोर्स अस, वी आर एडल्ट्स, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। आप देखें, चाची का नया बंगला बन गया एंड दे ऑल गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रोटोकॉल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पापा। अरे मेरी शादी को गोली मारो, मेरी माँ की शादी है, समझ रही हो तुम? प्रॉपर दुल्हन बनाना है, तुम लोग जल्दी पहुंचो। फिनिश की कंडीशन का पता तो है, वो नहीं आ सकती है। तुम लोग तो आओ, उसका क्यों पूछ रहे हो? मैं वेट कर रही हूँ, बस जल्दी पहुंचो, जल्दी। हाँ तुम्हें पता है तुम में और नशवा में क्या फर्क है? वो अपनी अकल इस्तेमाल करती है और तुम अपनी अकल का अगर 1% भी इस्तेमाल करो तो शायद कहीं पहुंच जाओगे। यही वजह है कि उसको तुमसे ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता है। वो चिट जैसी लड़की जो हमारे घर में हमारे सामने पैदा हुई और कहां से कहां निकल गई, और तुम वहीं के वहीं खड़े हो, यूजलेस। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर बाप की बात सुनोगे तो कहीं पहुंचोगे। जिस दलदल में तुम फंसे हुए हो उसमें मेरे अलावा तुम्हें कोई भी नहीं निकाल सकता। ये पैसा, ये गाड़ियां, ये कपड़े, ये लाइफस्टाइल, ये सब तुम्हें चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें इससे ज्यादा क्या 10 गुना ज्यादा दे सकता हूं अगर तुम मेरी बात मानोगे। जी पापा, आई एम ऑल ईयर्स। नशवा से शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। रो क्यों रही हैं आप? कौन सा दूसरे शहर जा रही हैं? एक दीवार का तो फासला है दोनों घरों में। फिर जब आप इस घर से अपने घर चली जाएंगी तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी जान छोड़ दूंगी। आप यहाँ रहने नहीं आएंगी, बल्कि मैं रहूंगी मुसल्लत हमेशा आपके सर पे। बहुत मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। अरे मुश्किल कैसी है? बल्कि मुश्किल तो मेरे लिए, वो भी बहुत बड़ी। मुझे क्या, मैं अकेली कैसे सोऊंगी आपके बगैर? कैसे नींद आएगी मुझे अकेले इस बेड पे? लो, इसका भी हल है मेरे पास।
टेरेस पे से आवाज दूंगी, आप आ जाइएगा। तो मैं अकेला थोड़ी छोड़ूंगी, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं, साथ लेके जाऊंगी। सुबह कहाँ गई थी आप? अब आप ये भी नोटिस करेंगे कि मैं कहाँ की जाती हूँ। मैंने जो पूछा है मुझे उस बात का जवाब देंगी आप? कब्रिस्तान गई थी। अब बोलें, आपको भी चलना था साथ? अगर आप ऑफर करती तो कभी इनकार ना करता मैं। वहाँ पे इंसान अकेला ही जाता है, साथ चलने की सिर्फ बातें होती हैं। थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगी? मैं बाहर ही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि सब कुछ जो हो रहा है, जो स्टैंड आपने लिया है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। लेकिन इस वक्त आपको पहले से ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपके आंसू, आपका स्ट्रेस बिस्मा आंटी को किसी नए गिल्ट में भी डाल सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि आप भी ऐसा कुछ चाहेंगी, स्पेशली इस मौके पे। मैं किसी स्ट्रेस में नहीं हूँ बुरहान सर। मेरी खुशी ऐसी है कि मुझे हंसते हंसते रोना आ जाता है और रोते रोते हंस देती हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि आपको कोई अच्छी सी कॉफी पिला के लाऊं। साथ चलेंगे आप मेरे? यू वुड फील बेटर। नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं। थैंक यू। Oh, hey. Pizza garam kiya maine. Did you want to have some? नो थैंक यू सो मच। Coffee? नहीं। कुछ हुआ है? You seem stressed. कहाँ से आ रहे हो? ऐसे बस नेबर्स के पास गया हुआ था। आई वाज जस्ट चेकिंग इफ दे नीड एनीथिंग, दैट्स इट। I must say I'm a pretty big fan of Nashwa. वो अपनी बाकी फैमिली से बहुत डिफरेंट है। अगर उसकी शादी अम्मार से हुई तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही होगा। पर आई गेस उसे खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा। पता है, जब मैंने सुना कि आसिम और सबरीना भाभी आ रहे हैं, उसी वक्त मेरी छठी हिस्स ने कहा कि अब तो कुछ ना कुछ अनहोनी होके रहेगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये सब कुछ उसकी रज़ा से हो गया।
अम्मा मुझे तो लगा था कि जब आपको पता चलेगा तो आप बहुत नाराज़ होंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बड़ी मजबूर थी। माँ से बदगुमान होना छोड़ दो बेटा। अब तुम मजबूर नहीं, मजबूत हो। तुम्हारी औलाद तुम्हारी ताकत है। अब तुम्हें और मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। समझ लो तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे हमेशा के लिए दूर हो गए। तुम्हारी तो औलाद तुम्हारी माँ बन गई है। अरे सारे वो काम करती फिर रही है जो मुझे करने चाहिए थे। शायद इसीलिए बेटा तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती। माँ से कौन नाराज हो सकता है माँ? मैं ऐसा शायद कुछ भी ना करती अगर ये लोग नशवा को दूसरी बिस्मा बनाने की कोशिश ना करते। मेरी जिंदगी तो गुजर गई, लेकिन नशवा की अभी सारी जिंदगी पड़ी है। मैंने उसको मुनाफकत से जीना नहीं सिखाया अम्मा। तो सोचें उसके लिए इस घर में रहना कितना मुश्किल होता। देखो मेरी बात गौर से सुनो। अब मार के रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देना। अरे जितने एहसान उन्होंने तुम पर किए थे ना, उससे दुगने उतार दिए हैं। अब ना तुम मजबूर हो और ना मैं एहसान फरामोश। अब हमें निश्ची की भलाई के लिए सोचना है। ऐसा ना हो कि फिर तुम किसी मुरव्वत और मजबूरी में किसी जाल में फंस जाओ। बेटा तुम खुश तो हो? मुझे ये सोचने की मोहलत ही नहीं मिली कि मैं खुश हूं भी या नहीं। नशवा को हर चीज की बहुत जल्दी होती है, लेकिन इस दफा जल्दी मुझे भी है उसके पैरों की जंजीरें खोलने की। माँ जी और भाई साहब बहुत नाराज हैं अम्मा। बस मुझे इस चीज की टेंशन है अम्मा। तुम तो राजी हो ना। तुम्हारी बेटी खुश है, तुम्हारे साथ है। अरे उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो। देखो बेटा, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से राजी नहीं होते ना, अरे वो भला तुमसे क्या खुश होंगे। अरे भाई छोड़ो, ये नशवा कहाँ है? मुझे यहाँ मेहंदी लगवाने बिठा दिया और खुद गायब है। क्या हो गया आंटी, अब बच्ची हैं, आपने तो रंग भी नहीं चढ़ने दिया, मुझे दोबारा लगाने दें। शुक्र है तुम आ गई, मुझे तो लगा था बारात के साथ ही आओगी। अब एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुम ठीक से नहीं करी हो। देखो सारा डिजाइन खराब हुआ है। अरे उन्होंने धो दी थी ना, मुझे दोबारा। इसको छोड़ो, तुम कहाँ थी? उफ अम्मी, नानो आप समझाएं ना इन्हें, ऐसे कर रही है जैसे जेल भेज रहे हो। शादी हो रही है भाई, को थोड़ा हमें भी खुश होने दे। और मेहंदी लग के हाथ कितने प्यारे लगेंगे और दुल्हन बन के कितनी अच्छी लगेंगी आप। जरा हमारे भी अरमान पूरे होने दे। ऐसा लग रहा है तुम माँ और ये बेटी हैं। आज तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। खामोश रहो,
हार मान लो और खामोशी से तैयार हो जाओ। शादी तो हो रही थी ना, इतने चोंचले करने की क्या जरूरत थी? डेकोरेशन वालों को भी बुला लिया, मेहंदी भी लगवा ली, दुल्हन भी बन जाऊं, सब कुछ हो जाए। अरे भाई, सब कुछ आपके लिए तो हो रहा है और सब खुश हैं, आप भी खुश हो जाए। और कुछ लोग खुश नहीं भी हैं। हम सबको खुश नहीं कर सकते। लाए हाथ दें, तुमसे तो हुआ नहीं है काम, तुम लगा दो। अस्सलाम वालेकुम भाई, आ सकते हैं आप? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये लो बेटा, संभालो जरा। अस्सलाम वालेकुम बीजा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी हो रुखसाना? आइए। अरे भाई, आज हम बाराती बनकर नहीं आए, हम तो लड़की वाले, बेटी वाले बनकर आए। अरे मैं तो सोच रही हूँ अगर आप नहीं होती ना तो मेरी बेटी का क्या बनता। अरे भाई, तुम्हारी बेटी का क्या बनता? कैसी बातें कर रही हो? अच्छा भाई, अब ये देखो, ये जोड़ा जरा तुम खोलो, देखो। ये देखो। और ये बताओ कि ये जो है ना, ये मेरी और आसिम की पसंद का है भाई। अब अगर तुम्हें पसंद आए तो पहनना, वरना तुम्हारी मर्जी। और नशवा बेटा, ये जोड़ा जो है ना, ये तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम्हें ज़्यादा भारी काम वाले कपड़े पसंद नहीं है, लेकिन यही मौका है बेटा। बहुत प्यारा है, दोनों माँ बेटी को अच्छा लगना। बहुत प्यारा। अरे तुम्हें क्या हुआ बेटा? ये भी कोई रोने का वक्त है? अल्लाह अल्लाह करके तो ये खुशी आई है। भाई, अगर तुम इसलिए उदास हो कि हम तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर ले जा रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो फिर ऐसा करो, इसकी भी पैकिंग कर लो, ये भी साथ चले। भाई, हम जालिम नहीं है कि बेटी और माँ को जुदा कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेहंदी तो नहीं खराब हुई आपकी? आपको पता है आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, तो आपने एक कॉन्फिडेंट बेटी को रेस किया। ये अगर आपके लिए लड़ सकती हैं तो खुद भी कभी हार नहीं मानेंगी। मैं जानता हूँ इस वक्त आप पूरी तरह से खुश नहीं हैं, परेशान हैं, लेकिन आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी जब आप हमारे घर आ जाएंगी। हम सब आपके साथ हैं, नशवा के साथ हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जब आप हमारे घर आ जाएंगी तो नशवा की ज़िंदगी के सारे फैसले आप ही लेंगे। जो आप कहेंगी, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। I promise. मैं तो 2 दिन से समझा रही हूँ और इनका रोना धोना बंद नहीं हो रहा, टेंशन खत्म नहीं हो रही इनकी। पता नहीं कौन सा जोक सुन लिया जो इतनी बड़ी स्माइल आई है। आप चाहें तो वो जोक मैं आपको भी सुना सकता हूँ। नहीं, अभी जोक सुनाने का टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। एग्जैक्टली भैया, अगर आप लोगों का फैमिली ड्रामा खत्म हो गया तो मैं मेहंदी पूरी कर लूँ। हाँ भाई, कर लो। बहुत अच्छी लगा रही हो तुम, माशाल्लाह। एक्सपर्ट है ये। हाँ, हम सब फ्रेंड्स के यही लगाती है मेहंदी। अच्छा, और बहुत प्यारी लगाई है, बहुत खूबसूरत। बुरहान, कहाँ रह गए हमारे दूल्हा मियाँ? अपने अब्बा को बुलाओ, वी आर गेटिंग लेट। जाओ भाई, जल्दी करो, ये एक्साइटमेंट हो रही है मुझे तो। चलो ना। नहीं नहीं, बस ये वाला थाल तो हम लेके जाएंगे ना। What do you think? Good? I think best dad ever and best groom ever. Handsome, charming, sharp, evergreen. And very nervous groom. Nervous? Yeah. Don't be. Let's go. Let's go. Oh, let's go. Let's go. Ladies,
दुल्हा मियाँ आ चुके हैं, चले। वी आर गेटिंग लेट। जल्दी करो, उठो, और सब लोग बाहर है ना जमा। चले आज बाबा ये आपके लिए। और स्वामी थैंक्स। आ जाएं। फरियाल कहाँ हो तुम भाई? आओ। माँ जी, माँ जी, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं आपका। इस्मा का निकाह होने वाला है। मैं तो आपके कपड़े निकाल कर गई थी, आप तैयार नहीं हुई। मैं मदद कर दूं? बिस्मा मेरे लिए मर गई। मैं गैरों के जनाज़े में नहीं चाहती।